अपने टॉपिक का नाम क्या दिया, ये डिस्काउंट। क्या दिया है? डिस्काउंट बट्टा, यानी कि क्या होता है, ये छूट होता है। क्या होता है बच्चों? छूट होता है। अब यहाँ पे छूट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करता है कि अपनी वस्तुओं पर छूट देता है। क्या देता है? छूट देता है। छूट दो तरीके की होती है बच्चों। देखो, पहले कभी कभी क्या करता है, वो अपनी जो वस्तुओं की कीमत है बढ़ाएगा और इसके बाद छूट दे देगा, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा प्रॉफिट ही होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। और कभी कभी क्या होता है कि माल काफी दिनों से पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेगा, उस पर डायरेक्ट छूट देता है। कस्टमर को ज्यादा लुभाने के लिए, ठीक है, क्या करता है, वो दो बार छूट देता है। क्या देता है? दो बार छूट देता है। तो कैसा होता है बच्चों? देखो, जब भी वस्तुओं पर दो बार छूट दी हो या दो बार से अधिक छूट दी हो, तो उसके लिए क्या करना, फॉर्मूला यूज करना बच्चों। देखो, फॉर्मूला ये बात करना रखना कि जब भी दो बार छूट हो तो ए प्लस बी, मतलब पहली छूट अधिक दूसरी छूट, माइनस पहली छूट का गुना दूसरी छूट के साथ, और बटे में क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पे ना आपको एकल छूट मिल जाएगी बच्चों। क्या मिल जाएगी? एकल छूट, म्हणजे समतुल्य। एक्चुअल छूट क्या होगी, वो मिल जाएगी दो छूटों से। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को अधिक बिक्री के लिए या फिर और ज्यादा लुभाने के लिए क्या करता है, तीन बार छूट देता है। क्या देता है? तीन बार। ऐसा बोलेगा कि पहले 10% की छूट दी, इसके बाद दोबारा 10% की छूट दी, और कैश भुगतान करने पर और 10% की छूट दे दी। तो यहाँ पर छूट कितने बार हो गई? तीन बार हो गई। जब भी सवाल में तीन बार छूट होगी तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला दिया है कि तीनों छूटों का योगफल, इसके बाद माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? पहली छूट गुना में दूसरी छूट अधिक दूसरी छूट गुना में तीसरी छूट अधिक पहली छूट गुना में तीसरी छूट, बटे में कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तीनों छूटों का गुना और बटे में 10,000। तो यहाँ पे एक्चुअल छूट क्या होने वाली है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अगर पहला सवाल देखेंगे तो पहला सवाल दिया गया है कि 10% और 15% के दो क्रमिक छूटों के समान अकेला एक छूट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी छूट दी गई है, एक दो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी वाला। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 10 प्लस 15, इसके बाद क्या होगा, माइनस 10 इंटू 15 अपॉन में कितना, 100। ये कट कर लो बच्चों, देखो जीरो से जीरो कटा और 15 बटे में 10 है, इसका मतलब 1.5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1.5, और जो एकल छूट आएगी वो क्या आएगी, 23.5%। ऑप्शन में दिया गया बच्चों, ये दिया गया है, देखो तीसरा है ना। इसी तरीके से आगे के 5-6 सवाल है, आपको क्या करना है, होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, इसमें करेंगे, होमवर्क में बच्चों कर लेंगे और आपके आंसर कमेंट कर लेंगे। मैं आगे के सवाल दिखा देता हूँ। देखो, 2 नंबर का सवाल भी दो छूट वाला दिया गया है, 40% और 20%, तो आपको ये कर लेना है। 3 नंबर का भी दिया गया है, 20% और 30% का कर लेना है। 10% और 30%, ये भी कर लेना है आपको। यहाँ पे बच्चों 5 नंबर का सवाल दिया गया जहां पर तीन क्रमिक छूट दी गई है। कितनी? तीन छूट दी गई है। अब तीन छूट के लिए क्या करेंगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, दूसरा वाला, जिसमें क्या था कि तीनों छूटों का योगफल माइनस पहली छूट गुना में दूसरी, दूसरी गुना में तीसरी, और पहली गुना में तीसरी, बटे में कितना, 100। और लास्ट में क्या, तीनों छूटों का गुना और बटे में कितना, 10,000। इस फॉर्मूले में जब डालेंगे ये छूट तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 20 + 20 + 10 माइनस 20 × 20, मतलब कितना हो गया, 400। कितना हो जाएगा, 400 को लिख लेते हैं, 20 × 20 प्लस 20 × 10 प्लस में 20 × 10 बटे में कितना, 100। और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 20 × 20 × 10 बटे में 10,000। जब इसको बच्चों सॉल्व करने जाओगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस करेंगे। देखो, दो दूनी 400 और यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, मतलब 400 200 कितना हो गया, 600, 600 2 800, यहाँ पे 800 बटे में आ जाएगा 100। प्लस करेंगे, यहाँ पे देखो जीरो, तीन जीरो कट जाएंगे, दो दूनी चार, चार एकम चार, यहाँ पे बचेगा 4 बटे में 10। जब आगे सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो क्या बचेगा पता है, 50 माइनस 8 और प्लस में 0.4, 50 में से 8 गए तो 42, और 42 में 0.4 जोड़ देंगे तो 42.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगले सवाल देखेंगे हम लोग। 6 नंबर का सेम सवाल कर लेना है जहां पर तीन क्रमिक छूट दी गई है, 30 20 और 10 की। 7 नंबर का भी सेम तीन क्रमिक छूट का है, 10 15 और 20% का।
8 का भी सेम है। 9 में बच्चों क्या करना है, आप देख लो एक सवाल को। 9 में क्या दिया, यहाँ पे 3 छूट दी गई है और 3 छूटों को कंपैरिजन करना है कि कौन सी बेहतरीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन दिया गया उसने बोला 25% और 15% की छूट कितनी आएगी वो चेक कर लेना। इसके बाद 30% और 10% की छूट कितनी आएगी, 35 और 5% की। इनमें से जिसमें ज्यादा छूट होगी वही कस्टमर के लिए अच्छा होगा। तो सवाल में वही पूछा है कि बताएं कि ग्राहक के लिए बेहतर ऑफर कौन सा है, मतलब जिसमें ज्यादा छूट मिलेगी वो ज्यादा बेहतर होगा ऑफर, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना तो तीसरा आपको बेहतर ऑफर मिलेगा, ये आपको चेक कर लेना है। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे 10 नंबर का सवाल। किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है, 2000 रुपए, और वो 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बच्चों विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो छूट दी गई है आपको, वो छूट कितनी है, एकल छूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एकल छूट, जो कि आपको दी गई कितनी, 20 और 10% की। फॉर्मूला लगा लेंगे, 20 गुना में 10 बटे में कितना, 100। 20 और 10 कितना हो गया, 30, माइनस ये 2 जीरो कट गए, 2 बचेगा कितना बेटा, 28% की छूट है। अगर 28% की छूट दी गई है, 100 में से 28 की छूट निकाल दो, कितना बचेगा आपका, 72। कितना बचेगा, 72। मतलब आपको जो 2000 रुपए दिया गया है, आपको पता है कि 28% छूट देनी है, बेचने बेचने पर क्या बचेगा, 72 ही बचेगा। तो 2000 का 72% निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 72 का डबल कितना होता है, 144, और एक शून्य लगा देंगे, मतलब 1440 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। 3 नंबर का करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आगे 4-5 सवाल है वो हम लोग देख लेंगे। 11 नंबर का भी सेम दिया है कि इसमें 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। ठीक है, तो 1000 के बाद उसकी कीमत क्या होगी, मतलब छूट देने के बाद कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रमिक डिस्काउंट निकालेंगे, एकल छूट क्या होगी। इसके बाद 1000 का उतना प्रतिशत निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करना, होमवर्क में करके आंसर कमेंट कर लेना आपके। 12 नंबर, एक दुकान में किसी वस्तु की खरीदी पर देखो 10% की छूट दी जाती है। इसके बाद नगद भुगतान करने पर, अगर वो कैश पैसे देता है, उधारी खाते में नहीं लिखवाता है, तो 12% की और छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, 2 बार क्रमिक छूट है, 10% और 12%। तो उसने बोला है यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपए हो तो नगद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखेंगे नॉर्मली कि पहली छूट कितनी दी है, 10%। इसके बाद कितना बोलता है, 12% और छूट मिलती है। तो 10 गुना में 12 बटे में कितना, 100। ये जीरो से जीरो कटा, 10 और 12 कितना होता है, 22 में से आपको माइनस करना है 1.2। जब माइनस करोगे बच्चों तो ये कितना बचेगा, 20.8% की छूट देना है। 20.8% की छूट देना है, तो बचेगा कितना, 100 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। इसका मतलब उसका 250 रुपए दिया गया है, और 250 का आपको निकालना है, क्या पता है, 100 माइनस 20.8%। तो 250 का 100 में से माइनस करोगे तो आएगा 79.2 अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाकर नीचे जीरो बढ़ा लेंगे। ये जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो टोटल एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 198 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर का सवाल। चलो 13 नंबर का सवाल करो फटाफट, 13 नंबर का सवाल करो। देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक बट्टे देता है। कितने बार छूट दे रहा है बच्चों, 2 बार दे रहा है। कितनी कितनी दे रहा है वो, 20% और 10%। तो 20 गुना में 10 बटे में कितना, 100। ये कट कर लो, तो यहाँ पे 30 हो गया, और 30 में से 2 गए तो कितना, 28% की छूट देता है बच्चों। अगर 100 रुपए पर 28 की छूट दे रहा है तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 72 बेटा। ये डायरेक्टली एक सॉल्व करना माइंड में सीखो कि अगर 28% की छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 28, जो कि बचेगा 72%। ये विक्रय मूल्य है। और यहाँ पे बोला है कि वस्तु को बेचने पर 108 रुपए मिले, मतलब यहाँ पे जो 72% दिया गया ना वो किसके बराबर है, 108 के बराबर दिया गया है।
तो उसने बोला है तो उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य तो 100% होगा, तो उसका 100% क्या होगा ये निकालना है आपको। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हो जाएगा 108 इंटू 100 अपॉन में कितना 72, कितने से कट जाएगा 12 से काट लो, 12 छंग 72, 12 नाम 61, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इथे दोनाने कट करा 50, 50 से गुणाकार 3 मध्ये केले 150, 150 आंसर आ गया, कितना 150। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि 12.5% और 10% का दो लगातार बट्टा देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6,300 में बेचा गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली छूट है वो 12.5% है और दूसरी क्या है 10%। माइनस करेंगे 12.5 गुना में 10 बटे में कितना 100, बट जो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डायरेक्टली 125 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 125। ये समझ में आया क्या? या फिर क्या करो, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो बढ़ा लो, ये जीरो खत्म हो गया, देखो 125 बचा, 25 से कट कर लो, 25 चौक 100, या फिर दो अंकों के बाद डायरेक्टली पॉइंट लगा लो। क्या करो पॉइंट लगा लो यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 1.25 और यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा वो 22.5 में से माइनस करो 1.25। जब इससे बच्चों माइनस करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 22.5 में से 1.25 माइनस करो कितना आएगा 21.25%। ये क्या दिया बच्चों, ये छूट आ गई है, क्या आ गई है छूट। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, मतलब ये छूट निकालने के बाद जो बचेगा ना वो अमाउंट दिया गया है। अब ये बताओ 100 में से 21.25 माइनस करोगे क्या बचेगा 78.75, क्या बचेगा। हाँ तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे पता है कि 100 में से जब आप 21.725 माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 78.75% के बराबर जो दिया गया है वो दिया है 6,300। तो उसने बोला है उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य बोले तो जो अंकित के बाद मूल्य है, तेरे पास क्या मूल्य था बता 6,300 बेटा तेरे पास नहीं था। चल इधर देख 100% निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे 100%। जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 6,300 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में कितना 78.75। ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा लेना, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों पता है, इसका आंसर 8,000 आ जाएगा, कितना 8,000। उसका अंकित मूल्य 8,000 रुपए था। चलो करो सवाल नंबर 15, यहाँ पे ध्यान दो, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17, ये सब आपको होमवर्क में करना है। सारे सेम टाइप के सवाल है, सारे सेम टाइप के सवाल है। और जिनको नहीं आएगा बच्चों क्या करना, एक दूसरे से जरा पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। उसके बावजूद नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि सारे एक ही टाइप के सवाल है, आपको प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 18 देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 18 थोड़ा सा चेंज है, सवाल एक ही लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है मैं वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे सवाल नंबर 18 में यहाँ पे बोला है कि एक टीवी का सूची मूल्य मतलब उसका अंकित मूल्य कितना दिया है 10,500। यदि बिक्री की कर की दर, मतलब यहाँ पे टैक्स लगता है उसके ऊपर, क्या लगता है टैक्स लगता है, वो कितना लगता है 8% टैक्स लगता है। तो टीवी टीवी खरीदने के लिए कुल रकम चाहिए। अब देखो 10,000 तो उसका दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि 100% के बराबर है। किसके बराबर है 100% के बराबर। 9% सॉरी 8% इसके ऊपर टैक्स लगता है, मतलब 100 रुपए के ऊपर कितना लगेगा 8 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 108 रुपए। क्या हो जाएगा 108 रुपए। तो 10,500 का ना बेटा डायरेक्टली 108% आपको निकाल लेना है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई में जब 108 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा 11,340 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना। चलो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। 108% निकालना था। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर का। 19 में अगर देखेंगे बच्चों सेम सवाल दिया गया, इसमें बोला कि एक टीवी सेट का मूल्य कितना 9% बिक्री कर सहित, मतलब 9% टैक्स लगाता है और 9% टैक्स लगाने के साथ 13,407 रुपए में बेचता है। इसका मतलब 109% के बराबर कितना दिया है 13,407। तो क्या बोला है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य मतलब इसका 100% निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों 100%। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे देखो,
ये सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना, 109% विथ टैक्स, वो जो दिया है वो 13,407 रुपए दिया है और आपको निकालना है 100% बेटा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना तो सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर देख लेना इसमें से कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 12,300, ठीक है, ये कर लेना बच्चों। अगला सवाल देखो, चलो कर लो फिर, अगला सवाल देखो। चलो बच्चों ये निकालो, ये सवाल बताओ डायरेक्ट की करोगे। चलो कोशिश करो। यहाँ पे सवाल क्या दिया है कि एक छाते का अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपए, बेच कितने में रहा है, 68 रुपए में, उसने छूट कितने की दी है, 12 रुपए की। तो बोला है जो छूट की दर क्या है, मतलब ये जो 12 रुपए है ना वो कितने प्रतिशत के बराबर है। पहले मूल्य कितना था, 80। तो डायरेक्टली देखो दो तरीके से निकालोगे, 12/80 करो और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई से 100 करो। ये जीरो से जीरो कटा, 4 से कट करो, 4 त्रिक 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे 3 बचे, 15% की छूट मिलेगी बच्चों, कितने, 15% की, ठीक है। या फिर आपको बोला था कि जो अंकित मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। छूट कितने की दी है, 12 रुपए की, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, बस इतना सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो हो जाएगा, ये यहाँ पे लेके आ जाओ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन में कितना, 80। देखो वही सवाल बन गया क्या, हाँ कट कर लो इसको, 0 0, 12 का 10 में करेंगे 120 और बटे में 8, 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंचे 40, 15%। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखो, 21। बेटा सेम सवाल दिया गया है कि इसमें बोला है कि एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, एक ग्राहक को 5,500 में बेची गई, तो उस मेज की छूट की दर कितनी होगी। सेम सवाल है, कर लेना, ठीक है, होमवर्क में मारना। आगे देखो, होमवर्क में करना बच्चों क्योंकि बहुत सवाल बाकी हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा बच्चों, ये सवाल बताना पड़ेगा मुझे। चलो ये जो सवाल है बच्चों बहुत अच्छे से सुनो, इस तरीके के सवाल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु होगी, उस वस्तु का मूल्य एक फिक्स होगा, उसके ऊपर क्या करता है दुकानदार, पहले बढ़ा के लिखता है। क्या करता है, बढ़ा के लिखता है, और बढ़ाने के बाद क्या करता है, फिर उस पर छूट देता है। एड़ा समझता है अपने को, पब्लिक को एड़ा समझता है। जैसे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें वही होता है, पहले वस्तु की कीमत बढ़ाते और फिर 50% छूट दे देते, इसके बावजूद उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बच्चों ये होता कैसे, ट्रिक देखो पहले। इस तरीके के सॉल्व करने के लिए 4 बातें ध्यान में रखना। वो 4 बातें कौन सी पता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। बेटा 80-90 तक जाना नहीं है, 4 बातें बोली तो 6-7 बातें याद करा। देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मतलब यहाँ पे क्या करना बेटा, यहाँ पे अंकित मूल्य रखना। क्या, देखो एक तो होती है लागत मूल्य, क्या होती है, लागत। इसके बाद क्या होता है, कोई भी वस्तु बनाने में कुछ खर्च आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लागत बोलते हैं, लागत मूल्य, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, जो कंपनी हो या दुकानदार हो, अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसकी एमआरपी डिसाइड करता है। क्या करता है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य, ठीक है। एक तो लागत मूल्य हो गया, एक अंकित मूल्य हो गया, 2 बातें याद हो गई। इसके बाद क्या करना बच्चों, उस वस्तु पर छूट देता है, क्या देता है, छूट देता है, छूट उसके नीचे लिख लेना, छूट उसके नीचे लिख लेना। इसके बाद उस वस्तु पर अगर छूट देता है, या तो लाभ होगी या तो हानि होगी। यहां पे क्या करना, लाभ लिख लेना इसकी तरफ सामने। छूट का मतलब बेटा हानि भी होता है, क्या होता है, हानि, और लाभ का मतलब वृद्धि भी होती है। ये 4 अंकों के बेस पे आपको सवाल सॉल्व करने हैं। अंक लागत मूल्य बेटा हमेशा 100% के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 100% के बराबर, ये हमेशा 100% ही रखना, और बाकी की 4 चीजें लिखनी है। अब देखो यहाँ पे आपकी वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। उसने क्या बोला है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य करता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में लिखता है, वो 120 में लिखता है। तो आपकी लागत 100% है। अगर मैं कोई वस्तु लाता हूँ, 100 रुपए में लाया, 500 में लाया, वो मेरे लिए 100% होगा, क्या होगा, 100%। अगर मैं 600 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ,
प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही बेचूंगा, है ना, तो वो उसके लिए अंकित मूल्य हो गया। क्या होगा? अंकित मूल्य। अब 20% अधिक अंकित क्या मतलब कितना हो गया? 120%। क्लियर है बच्चों? 120%। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, उस पे छूट देता है। क्या देता है? छूट देगा। तो छूट देगा तो यहाँ पे छूट लिख लेना है आपको डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाएगा या फिर आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? तथा अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, 5% की छूट देता है। और हमेशा छूट 100% के बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं। किसके बेस पे? 100%। अब देखो छूट या फिर हानि यहाँ पे लिखेंगे। कितने प्रतिशत की छूट दिया है? 5% की। बचेगा कितना? 95%। तो उसने बोला है इस कंडीशन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बेटा यहाँ पे आपका लाभ आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो कि पूछा है। पूरे सवालों में इसी तरीके का आपको मांडनी करनी है। ठीक है, अरेंजमेंट इसी तरीके से करना है। पहले क्या आएगा? लागत। फिर क्या आएगा? अंकित मूल्य। इनको बराबर में रखना है। इसके बाद हानि या फिर छूट दिया होगा। या तो लाभ आएगी या तो वृद्धि आएगी। ये बात ध्यान रखना बच्चों, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर 100 के ऊपर आंसर आता है तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। 100 के नीचे आए तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो पूरे सवाल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आएगा 120 इंटू कितना? 95 अपॉन में कितना? 100। परसेंटेज सारे कैंसिल हो जाएंगे, इतना ध्यान में रखो। और एक परसेंटेज बचेगा सिर्फ आपका। देखो 0 से 0 कटा, बराबर है 5 से 2 से कट करो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से कट करो, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 नम 45। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई 19 छक 114। कितना आया? 114। अब ये बताओ 100 के ऊपर कितना अधिक है? मतलब लाभ कितना हुआ? 14% का लाभ हुआ। तो इसमें ए आंसर करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो सारे सवाल आगे के इसी तरीके से करना है। सिर्फ ये जो आपको बताया ना, लागत, अंकित, छूट और लाभ, ये 4 चीजें याद रखो, आपको बहुत इजी पड़ेगा। यहाँ पे क्या होना है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है, ये इसका लागत मूल्य हो गया, 25% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया? 125 हो गया। इतना समझ में आया बच्चों? इसके बाद क्या बोला है? ग्राहक को 12% की छूट देता है। 12% की छूट बोले तो 88 बचता है। कितना? 88। तो उसने बोला इस कंडीशन में उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चों, जब इसको क्रॉस में सॉल्व करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। कैसे? 125 मल्टीप्लाइड में कितना? बटे में 25 से कट कर लो बच्चों इसको। देखो 25 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। ये 2 बार में, ये 2 बार में, और 22 पचे 110। कितना प्रतिशत ज्यादा? ये 10%। मतलब कितना लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम? चलो अगले सवाल कर लो फटाफट। 24 नंबर करो। यहाँ पे क्या बोला है कि एक कंपनी बाजार कीमत लागत से 35% अधिक निश्चित करता है। मतलब 100 रुपए की वस्तु होगी तो कितना लिखता है वो? 135 लिखता है। कितना समझ में आया? 100 की वस्तु कितने में लिखता है? 135 में। ये कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे कि 8% का लाभ हो। देखो मैंने यहाँ पे लाभ इस तरफ बताया था, याद है क्या? 8% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? 108। तो यहाँ पे ये निकालना है बेटा, आपको छूट निकालनी है। आपको इसीलिए बोला था जो आप यहाँ पे अरेंजमेंट करते हो ना, वो अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी लागत होती है, यहाँ पे अंकित होती है, यहाँ पर छूट होती है, यहाँ पे लाभ होता है। 8% का लाभ बोले तो 100 के ऊपर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 108 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 100 के साथ होगा। अपॉन में कितना आएगा? 135। और ये इस तरफ चला जाएगा क्वेश्चन मार्क। कट कर लो बच्चों, 9 से कट जाएगा। देखो 9 एकम 9 और 9 पचे 45। यहाँ पे कट करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे 5 से कट कर लो, 5 त्रिक 15, 5 दूनी 10 और ये 0। 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 का गुना 20 में करो भाई। 4 गुना में 20 कितना होता है? 80%। अब यहाँ पे 80% बचा। 100 से कितना नीचे है? 20%। मतलब छूट कितनी आएगी? 20%। समझ में आया बच्चा? 100 के कितना नीचे है? 20 नीचे है।
तो छूट उतनी है 20% की। ठीक है, किसी को नहीं बताओ? चलो कमेंट कर लेना आपके आंसर। चलो ये वाला करो। मैंने जो बाकी के सवाल बताए थे ना वैसे ही है बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने 4 चीजें बताई थी आपको। पहले क्या लिखना है? लागत। इसके बाद क्या आता है? अंकित मूल्य। इसके बाद क्या आता है यहाँ पे? छूट। और यहाँ पे होता है लाभ। इसी तरीके से अरेंजमेंट करना था बच्चों, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% का डिस्काउंट दिया मतलब छूट दी। 12% की छूट मतलब क्या बचेगा यहाँ पे? 88 बचेगा। इतना समझ में आया? इसके बावजूद क्या बोलता है व्यापारी को? 10% का मुनाफा होता है। मुनाफा मतलब होता है लाभ। 88% के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 110 आ जाएगा। कितना? 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 110 हो गया। तो बोला है अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, मतलब जो 12% की छूट दिया है वो नहीं दिया होता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? आपको पता है लागत मूल्य हमेशा किसके बराबर होती है? 100% के बराबर होता है। तो ये जो अंकित मूल्य सिर्फ वो फाइंड करना है। 100 के ऊपर जितना होगा वही उसका लाभ है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ वो 110 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 110 अपॉन में कितना? 88 इक्वल टू अंकित मूल्य मिलेगा आपको। कट कर लो, देखो 22 से कट जाएगा। 22 चौक 88 और 22 पंचे 110। 4 से कट कर लो बेटा, 25 बार में कट जाएगा। 25 गुना में 5 बोले तो 125। 100 के ऊपर कितना ज्यादा है? 25। मतलब लाभ कितना होता अगर छूट नहीं देता? तो 25% का लाभ होता अगर वो छूट नहीं देता तो। क्योंकि जो अंकित मूल्य है पूरा पूरा उसका एक्स्ट्रा मुनाफा होता। बराबर है क्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। समझ आया बच्चों? ये 4 स्टेप में ही आपको आंसर निकालना है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कहीं पे भी। चलो लिखो। जो मैंने मेथड बताया ना उसी मेथड से पहले करेंगे, बाद में दूसरा मेथड बताता। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है बच्चों? देखो सवाल में बोला एक टाइपराइटर है जो कि बिकने के लिए है। ठीक है, विक्रय मूल्य 480 रुपए अंकित है, मतलब अंकित मूल्य कितना दिया है बेटा? 480 रुपए दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला है डीलर इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कितना बचेगा? 90%। डिस्काउंट देने के बावजूद उसको लाभ होता है कितना? 8% का, मतलब कितना हो जाएगा? 108%। इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, हमें लागत मूल्य पता है 100 हमेशा होता है, यस और नो? तो ये जो अंकित मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर है पहले वो देख लो सिर्फ। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 108 बटे में कितना? 90। ये जीरो से जीरो कट गया। कितने बार में जाएगा ये? 9 एकम 9, 9 दूने 18, 12 दाम 120%। ये आपका अंकित मूल्य है बेटा। क्या है? अंकित मूल्य। जबकि 120% के बराबर कितना दिया गया है? 480। वहां पे अंकित मूल्य बोला ना बेटा, मतलब यहाँ पे जो 120% है उसके बराबर दिया गया है 480। तो सबसे पहले ना उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है वो निकालेंगे, मतलब वस्तु कितने में बनी थी। अब वो कितने में बनी थी मतलब वो तो हमेशा क्या लेते हो आप? 100% लेते हो। 100% किसके बराबर होगा? जब इसे बच्चों सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 480 इंटू कितना? 100 अपॉन में कितना? 120। कट कर लो, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 400 रुपए। अब ये बताओ जो वस्तु थी वो 400 रुपए की थी। कितने की? 400 रुपए की। अंकित मूल्य कितना रखा है उसने? 480 रखा है। तो कितना रुपए ज्यादा उसने लिया है? 80 रुपए ज्यादा लिखा है। कितना? 80 रुपए। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कितने रुपए का लाभ अर्जित करता है यदि कोई भी डिस्काउंट ना देता। तो 400 रुपए की वस्तु अगर 480 रुपए लिखा है, डिस्काउंट नहीं देगा, तो 80 रुपए का लाभ होगा। कितने का? 80 रुपए का। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ए वाला। ठीक है, थ्री बता देता हूँ। 480 रुपए उसका अंकित दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसका क्या करो? 90% निकाल लो। तो आप क्या करोगे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 432 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 432 रुपए। ये क्या डिस्काउंटेड प्राइस होगा? क्या होगा? डिस्काउंटेड प्राइस। अब क्या करेंगे इसका बता दो जरा। लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है? 108। अब क्या करेंगे इसका 108 निकालेंगे, या फिर कितना निकालेंगे? ये 108 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? 108 के बराबर दिया है। 100% निकालेंगे। यहाँ पे 432 दिया है बच्चों, वो दिया है 108 के बराबर। 100% निकालेंगे यहाँ पर। जब ये निकालोगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 480 अंकित किया है और लागत 400 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपए का। इस तरीके से भी निकाल लोगे। समझ में आया?
लेकिन मैंने जो मेथड बताया ये मेथड यूज करोगे तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, इजी पड़ेगा, एक ही मेथड की प्रैक्टिस होगी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोला, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, मतलब कितना करता है वो, 90%, किसके बराबर है, 5% लाभ लेता है, मतलब 105 के बराबर है। तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब ये 100% पता है आपको, तो ये कितना है, बस इतना निकालना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 105 अपॉन में 90, कट कर लो, जीरो से जीरो, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 × 5 = 15, 350 बटे में कितना, 3, जब डिवाइड करोगे 3 × 3, 3 × 3, 3 × 18, बचेंगे 2/3, 100 के ऊपर कितना है, 16.2/3%, यही इसका आंसर का बेटा, मतलब इतना प्रतिशत उसने अधिक मूल्य अंकित किया था। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। बाकी आगे के सवाल कंटिन्यू कर लेना बच्चों, और जहां तक कल ये टॉपिक अपना खत्म होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा इसके इमीडिएट बाद, ठीक है।